हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का। और आज का टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें जो नोटेशन लिए हैं, जो आर है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली वैसे हम आर को रियल नंबर से दिखाते हैं, बट मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इन चीज़ों को आर को इस केस में रैशनल नंबर से दिखाया है और आई आर को रिप्रेजेंट किया है आई आर से। अब इसमें जो पहला केस आता है, केस 1, हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें जब दो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब दो रैशनल नंबर को एक साथ लेंगे तो हम क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं उसमें। फर्स्ट होगा, अगर दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, रैशनल प्लस रैशनल, तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो नंबर भी रैशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रैशनल नंबर है 5 और दूसरा 7 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, देन यू विल गेट 12। तो दिस इज अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, एंड आंसर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स कि जब दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली दो रैशनल नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट उसका भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। लाइक 7 - 5, आंसर इज 2। मतलब 7 इज रैशनल, 5 इज रैशनल एंड 2 इज ऑल्सो रैशनल। नेक्स्ट कम टू, अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। मान लेते हैं कि 3 × 5 लिया हमने, आंसर इज इक्वल टू 15। तो 3 रैशनल नंबर, 5 भी रैशनल नंबर एंड 15 भी रैशनल नंबर हो गया। बात करते हैं डिवीजन की। इस तरह से रैशनल नंबर की डिवीजन रैशनल नंबर के साथ, लाइक अगर आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है 5 से, देन आंसर विल बी 7/5। या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं उसको, या इसका एक दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। 8 को अगर हम डिवाइड करें 4 से, देन आंसर इज 2। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 2। इसमें ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, आंसर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 7 रैशनल, 5 रैशनल, आंसर 7/5, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो आपने अभी क्या सीखा, अगर हम दो रैशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे, तो हमेशा आपको आंसर रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी याद करना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, multiply or divide two rational numbers, result is always a rational number। तो आपको समझा दिया गया है और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख दिया है। तो ये अच्छे से याद भी कर लोगे तो और समझ भी लोगे तो फिर ये लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में रहेगा। नेक्स्ट कम टू, अभी हमने ये दो रैशनल नंबर का एग्जांपल लिया था कि दोनों रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, अगर आपके पास एक रैशनल है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट नंबर या कोई भी हो सकता है, एक रैशनल और दूसरा इर्रेशनल नंबर। इस केस में देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगर आप एक नंबर रैशनल ले रहे हो और दूसरा इर्रेशनल, तो आंसर आपका इर्रेशनल आएगा। रैशनल को माइनस कर रहे हो इरेशनल से तो भी आंसर इर्रेशनल आएगा। पहले मैं आपको सारे ऑपरेशन समझा देता हूँ। रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इर्रेशनल से तो आंसर इर्रेशनल, रैशनल को डिवाइड करेंगे इर्रेशनल से तब भी इसका आंसर इर्रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब कि आपने एक चीज देखी, रैशनल और इर्रेशनल की अगर हम फाइट कराएं तो हमेशा जीतता कौन है, इर्रेशनल नंबर। यानी कि रैशनल का कोई भी ऑपरेशन होगा किसी भी इर्रेशनल नंबर के साथ तो आंसर आपको इर्रेशनल ही मिलेगा। और रैशनल और रैशनल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों रैशनल नंबर है तो आंसर आपको इर्रेशनल मिलेगा। ऊपर वाला जो केस हमने किया था, इस केस में रैशनल और इरेशनल की फाइट में कौन जीतेगा, हमेशा इरेशनल ही जीतेगा। मैंने इसको दो डिफरेंट वेज में लिखा है। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कि दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं वो इरेशनल नंबर आएगा। सेकेंड, दूसरा स्टेटमेंट मैंने प्रोडक्ट और कोशेंट यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखा है। द प्रोडक्ट एंड कोशेंट यानी कि डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पर, जो आप यहाँ पे रैशनल नंबर ले रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को डिफर कर दिया है।
तो एक रैशनल नंबर जो नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो से अलग कोई भी एक आप रैशनल नंबर यहाँ पर ले सकते हो, और उसकी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन किसी इरेशनल नंबर से अगर आप करोगे तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में याद कर सकते हो, और मैंने शॉर्टकट में ऐसे बता दिया, इसको ये भी याद कर सकते हो। इसका अगर आप एक एग्जांपल लेके देखें रैशनल और इरेशनल का, मान लेते हैं कि 2 + √3, एडिशन के लिए लेते हैं पहले वाला, 2 को √3 में ऐड करते हैं तो होगा क्या, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, इनका एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, बस ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा और आंसर इसका इरेशनल होगा। दिस होल नंबर विल बी कंसीडर्ड एज ए इरेशनल नंबर। सिमिलरली अगर आप लेते हैं दूसरा, √5 माइनस का √2, देन दिस, सॉरी 5 माइनस √2, क्योंकि एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, एंड होल नंबर विल बी कंसीडर्ड एज एन इरेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे दो, एक रैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट का। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर आप 2 ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो √3 से, देन आंसर इज इक्वल टू 2 √3। ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल, देन आंसर इज इरेशनल। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर हम एक रैशनल को डिवाइड करें, मान लेते हैं कि 5 रैशनल है, उसको डिवाइड कर रहे हैं √2 से, तो ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, देन आंसर इज एन इरेशनल। इस पूरे नंबर को आप इरेशनल कंसिडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिवीजन तो होगी नहीं, √2 को 5 से हम डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर आएगा। अब थर्ड केस पर आते हैं, जहां दोनों नंबर इरेशनल होंगे। दोनों इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं इस केस में। अब इरेशनल और इरेशनल, अब ये ध्यान रखना, जैसे कि रैशनल और रैशनल का ऑपरेशन होता था उसमें आंसर इरेशनल आता था, लेकिन यहाँ पर दोनों फाइटर जबरदस्त हैं, दोनों ही इरेशनल हैं, राइट। तो इनका जो आंसर है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है आपको। एक इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल, उनको अगर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो चारों ऑपरेशन में आंसर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रैशनल आए या फिर इरेशनल आए। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे हम अभी, बट इसकी डेफिनेशन भी, सॉरी इसका स्टेटमेंट भी देख सकते हो। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। अब वो आता कैसे है रिजल्ट, ये हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से अपने एक एग्जांपल लिया, अंडर रूट एडिशन के लिए देखते हैं, फर्स्ट केस के लिए √5 प्लस √7, तो इन दोनों को ऐड तो कर नहीं पाएंगे हम, तो आंसर √5 प्लस √7, दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। यहाँ से हमने एक इरेशनल लिया, दूसरा भी इरेशनल लिया, दोनों को ऐड किया, आंसर इरेशनल आया। एक केस और लेते हैं, अगर मैं √5 को ऐड कर दूं √-5 से, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, बट इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो आंसर यहाँ से एक रैशनल नंबर आ गया। तो आपने देखा कि सेम ऑपरेशन में जब हम दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं, उनको मैंने ऐड किया, एक बार तो रिजल्ट इरेशनल आया, दूसरी बार इरेशनल आ गया, तो इसका मतलब ये कुछ फिक्स नहीं है कि एक इरेशनल को दूसरे इरेशनल से अगर ऐड करें तो आंसर कुछ भी आ सकता है, चाहे वो रैशनल आए या वो इरेशनल आए। ऐसे ही दूसरा एक केस हम नेगेटिव वाला ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला। एक नंबर है √7, मैंने √7 को माइनस कर दिया √5 से, तो √7 माइनस √5, आंसर इसका यही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते। तो ये देखो एक इरेशनल है और ये एक इरेशनल है, एंड दिस होल ऑल्सो मेक्स एन इरेशनल। नेक्स्ट दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं √7 को माइनस कर दूं √7 से, देन आंसर इज 0।
नंबर इरेशनल लिया, ये नंबर इरेशनल लिया, तो आंसर आया 0 और 0 एक रैशनल नंबर होता है। तो इसके केस में भी यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी आंसर कुछ भी आ सकता है। अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, ये आपने देखा, और इरेशनल भी हो सकता है। सिमिलरली यू कैन टेक ऑल्सो इन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। मान लेते हैं कि आपने मल्टीप्लीकेशन के लिए देख रहे हैं थर्ड वाला, √7 इंटू √3, तो आंसर विल बी 21। irrational, irrational, answer is also irrational. √5 into √5, irrational, irrational। और आपको पता है कि जब दो नंबर होते हैं जिनके पास स्क्वायर रूट होता है, √5 तो फाइनली इसका आंसर 5 आता है। तो देखो, इरेशनल को मल्टीप्लाई किया इरेशनल से, आंसर रैशनल आ गया। तो इसके बारे में भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक डिवीजन वाला और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अंडर रूट में 5 को डिवाइड करेंगे √3 से, तो दोनों इरेशनल नंबर हैं, डिवीजन इनकी हो नहीं सकती, आंसर सेम रहेगा √5 डिवाइड बाई √3, एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल को डिवाइड किया तो आंसर इरेशनल आया। अब √5 को अगर मैं √5 से कर देता हूँ डिवाइड, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, एंड आंसर इज 1 विच इज अ रैशनल नंबर। तो हर केस में ये डाइसी रहता है कि रैशनल और दो इरेशनल नंबर का जो रिजल्ट है वो कुछ भी हो सकता है, रैशनल और इरेशनल। तो आपने ये चारों ऑपरेशन अच्छे से सीख लिए हैं, प्लीज इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो ये चारों ऑपरेशंस रैशनल और इरेशनल के लिए मैंने आपको बता दिए हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से कर लेना अच्छे से। और इन पे 1 मार्कर के क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करना। और अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। लेकिन वीडियोस को अगर ध्यान से देखोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।